बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ आलू के पराठे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू के पराठे आपने बहुत से खाए होंगे, बहुत से बनाए होंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना करनी पड़ी। इस वजह से मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से आलू के पराठे बनाना सिखाऊंगी कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली और बिल्कुल नई सी रेसिपी है आपके लिए। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। और इन पराठों के साथ आप सिर्फ टमाटर की चटनी बना लीजिए या फिर अचार के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी के सीज़न में सालन बनाने का दिल ना करे तो ये पराठे उसके लिए ज़बरदस्त है। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। या सबसे पहले आपने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद आपने रेसिपी को देखना है। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू लिए हैं और आलू को हमने इस तरह अच्छे से मैश कर देना है। इसमें थोड़ी सी भी गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना पराठे दरमियान से फट जाते हैं। अच्छे से मैश करेंगे। यहाँ पे आपने तभी इसको मैश करना है जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अगर आप इसको बहुत गरम गरम मैश करेंगे तो फिर इसमें आपको आटा जो है वो फिर ज़्यादा डालना पड़ेगा। इस वजह से आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही अच्छे से मैश करना है ताकि ये पानी ना छोड़े। और इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। कुटा हुआ धनिया है 2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा आपने बहुत कम इसमें डालना है क्योंकि ये भुना कुटा है, ठीक है। चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। और हरी मिर्चें बारीक काट के आपने डाल देनी है और साथ ही ढेर सारा हरा धनिया डाल दीजिएगा। यहाँ पे इन पराठों को बहुत ही ज़बरदस्त सा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून यानी कि 4 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे बेसन और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे चंद मसाले जो आपके किचन में मौजूद है वो आप इसमें डाल सकते हैं और यकीन करें पराठे बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे अलग से इसके लिए आटा गूंदना नहीं है, इसी में हमने आटा डालना है। रेगुलर आटा जो हर घर में मौजूद होता है, आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और सफ़ेद आटा जो हम चक्की में मिक्स करके उसको डेली बनाते हैं ना, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं, मैदे से ये और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और चक्की का आटा, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप चक्की का आटा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले तकरीबन 250 ग्राम यहाँ पे डाला था और उसको अच्छे से जब आप मिक्स करने लगे तब आपको आइडिया होगा कि हमें इसमें और कितना आटा डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से 250 ग्राम दोबारा यहाँ पे आटा डाला है, जो कि है आधा किलो के बराबर मैंने यहाँ पे आटा यूज़ किया है, ठीक है। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और ऐसे ही जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे एक कतरा पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना। और हमने बस ये है कि अगर आपके हाथ के साथ बहुत ज़्यादा चिपक जाए, बस आपने हाथ धो के ना दोबारा से इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। एंड पे हम इसके ऑयल लगाएंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। और हमने यहाँ पे इसका एक मीडियम डो जो है वो रेडी कर लिया है और ढक्कन रख के हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि इसके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त से बने, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कम बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने 2 आलू ले लेने हैं और इसी के हिसाब से आपने 250 ग्राम यहाँ पे आटा डाल देना है और इसका जो रोटी है वो आपने बेल लेनी है। यहाँ पे मैं बड़े बड़े साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं और पेड़े बना लेने के बाद इससे तकरीबन 6 लार्ज साइज़ के पेड़े जो है वो बन जाएंगे पराठे। और आप देख लीजिएगा, बहुत काफ़ी बड़ा पेड़ा मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि इस पेड़े को हमने अच्छी तरह आटे में कोट कर लेना है। ये देखिए जी, हमने यहाँ पे आटे का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। इसके बाद काउंटर पे आपने थोड़ा सा आटा डाल देना है और हम इतनी इसकी रोटी बेल लेनी है। ये रोटी कुछ इतनी सॉफ्ट और इतने मज़े की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि खुश्का आपने थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। अगर आप कम खुश्के का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जब आप रोटी को उठाएंगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा। इस वजह से आपने यहाँ पे खुश्के का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दूसरी साइड पर हमने चूल्हा ऑन कर देना है और तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तवा गर्म हो जाए रोटी इसके ऊपर डाल लेंगे और यहाँ पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। वो बच्चियाँ
जिनको कुकिंग नहीं आती और जिनको रोटी बनाना मुश्किल लगता है, यकीन करें वो भी आसानी से ये पराठा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट एक साइड पे छोड़ दिया है और इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। डायरेक्ट आपने यहाँ पे ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना। जब ये थोड़ा सा सिक जाए फिर आपने यहाँ पे बटर घी या फिर देसी घी आप डाल लीजिए, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, वो डाल लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा फूलना स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब है कि अंदर तक ये कुक हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो उस वजह से पराठा ऊपर से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से उसका जो कच्चापन है वो रहेगा। तो इस वजह से आपने यहाँ पे लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि इसका धुआं धुआं ना निकले। आप साइड पे देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि हमने आँच को धीमा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड को अच्छी तरह हम कुक कर लेंगे। और लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा आलू का पराठा रेडी है। इसको हम निकाल लेते हैं। और इतना मज़ेदार, इतना खस्ता कि इसके लिए तो एक लाइक बनता है। आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेशन में अगर आप अपने सिटी के बारे में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा कर सकूंगी। यहाँ पे आप इसका फाइनल लुक देख ले। बच्चों को जल्दी है, इस वजह से मैंने 4 पराठे बना के आपको दिखा रही हूँ और बाकी साथ साथ मैं बना रही हूँ। तो बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले हमारे पराठे जो है ये रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी हो। अंदर से आप देख लीजिए बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार। आप चाहे तो इनको लेयर्स भी दे सकते हैं। और मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए लच्छेदार पराठों की बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, आप वहाँ से भी इसका आइडिया ले सकते हैं कि हम इसके लेयर्स कैसे बनाएं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।